हेलो फ्रेंड्स, ये है सुजाता का घर और यहाँ पर है सुजाता, उसका पति राजेश और उनकी बेटी देवी। तो यहाँ पर रात का सीन है। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देवी बेटा, लो दूध पियो। मैंने और तेरे पापा ने तो पी लिया है दूध, आप पीजिए। चलो। नहीं मम्मा, मुझे बहुत गंदा लगता है रात में दूध पीना। मुझे उल्टी आती है। मुझे पसंद नहीं है। नहीं बेटा, दूध तो पीना चाहिए, ऐसे नहीं करते। चलो पीजिए। हाँ बेटा, दूध को पीना चाहिए आपको। दूध कितना फायदेमंद होता है आपको पता है? हमारी बॉडी में ये हमारी बोन्स को कैल्शियम देता है, इसलिए आप दूध पीजिए और अपनी बोन्स को स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, पी लेती हूँ। वेरी गुड। सुजाता वहाँ से मिल्क के ग्लासेस ले जाने लगती है। बेटा देवी, सोना नहीं है क्या आज? चलो आपको सुला देती हूँ। चलो। यस मम्मा, ये सुजाता देवी को सुलाने ले जाती है। ना 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 ना, ला 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 ला। चलो बेटा, अब आप आराम से सो जाओ। और सुजाता देवी को सुला देती है। सो जाओ। अरे सुजाता, देवी को तुमने सुला दिया? चलो हम भी सो जाते हैं अब। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हम भी सोते हैं। और सभी सो जाते हैं। अरे राजेश जी, आपने लाइट तो ऑफ ही नहीं की। लाइट ऑफ कर दीजिए। अभी करता हूँ सुजाता। अरे राजेश जी, ये आवाज कैसी आ रही है? अरे राजेश जी, ये आवाज कैसी? अरे सुजाता, चूहा होगा, सो जाओ, इतनी रात हो रही है। तुम भी ना, मुझे तो वैसे कोई आवाज भी नहीं आई है, और आई भी है तो वो चूहे की आवाज होगी। सो जाओ। नहीं नहीं, चूहे की सुन नहीं लग रही है आवाज, बर्तन गिरने की आवाज आई है। अरे सुजाता, चूहे नहीं बर्तन गिराया होगा, तुम सो जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। कल सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, प्लीज सो जाओ। ठीक है। और सुजाता राजेश के कहने पर सो जाती है। लेकिन फिर एक आवाज आती है। अरे सुजाता, आवाज तो सच में आई है दोबारा। मुझे लाइट ऑन करके देखता हूँ। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ बहुत देर से, पर आप सुन ही नहीं रहे। रुको, लाइट ऑन करता हूँ अभी। राजेश लाइट ऑन करने लगता है। चोर चोर चोर। रुक, तू कहाँ बच के जाएगा? चोर, तू आया कैसे मेरे घर में? अरे सुजाता भाभी, ये क्या हुआ? ये चोर कहाँ से आया? आपकी चीख सुनकर मैं तो डरी गई। क्या हुआ आपको? घबराइए मत आप रंगोली भाभी, मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। इस चोर की तो आज खैर नहीं। आखिर ये मेरे घर में आ कैसे गया? रुक तू। अरे बाबूजी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मेरा चोरी का इरादा नहीं था, मैं गरीब हूँ, माफ कर दीजिए। उठ, खड़ा हो, पागल चोर। उठ, खड़ा हो, भूख लगी तो खाना मांगता। चोरी क्यों कर रहा तूने? बता, अलमारी में से क्या निकाल रहा था? बता तू मुझे। अरे बाबूजी माफ कर दीजिए। अरे बाबूजी माफ कर दीजिए। तेरी खैर नहीं, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। रुक तू गरीब है तो क्या चोरी करेगा दूसरों को घरों में जाके? बता, चोरी क्यों कर रहा था? अभी तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ। रुक तू। नहीं बाबूजी, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मुझे खाना चाहिए, मुझे अपने बच्चों के लिए भी खाना चाहिए। मैं क्या करूँ? पापी पेट का सवाल है। गरीबी में इंसान भला क्या करे? मेरी अच्छी खासी नौकरी थी और मैं बेरोजगार हो गया। अब मैं क्या करूँ? आप ही बताइए, क्या चोरी करना पाप हुआ मेरे लिए? मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे भूखे हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा। मैं क्या करूँ? आप बताइए बाबूजी। अरे तू शर्म कर, भगवान ने तुझे 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। जाकर मेहनत मजदूरी कर। तू चोरी कर रहा है, बेरोजगार है तो क्या चोरी करेगा? जाकर नौकरी कर, नौकरी की तलाश में जो जा। राजेश जी, इसके झूले में देखो, इसने क्या क्या सामान लिया है। देखो इसके झूले में क्या क्या सामान है, निकालो सबको। ला झूला, देखता हूँ उस झूले में है क्या आखिर। राजेश झूले का सामान देखने लगता है और राजेश झूले का सारा सामान गिरा देता है। अरे, ये तो घर की सारी ज्वेलरी ले जा रहा था।
देखा, मैंने पहले ही कहा था ये एक नंबर का चोर है। सुन सुन चोर, बता तेरा क्या किया जाए, बता, तुझे मारूं, पुलिस के हवाले करूं या क्या करूं तेरा, बता चोर। नहीं नहीं बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बाबूजी और बीबी जी, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई है। मैं कभी चोर वाला काम नहीं करता, मैं कभी चोरी नहीं करता। आपको पता है बाबूजी, मेरी नौकरी छूट गई है। मैंने आपको बताया, मैं क्या करूं, मैं इतना मजबूर हूं चोरी करने के लिए। गरीब पर दया कीजिए बाबूजी, गरीब पर दया कीजिए, गरीब पर दया कीजिए। राजेश जी चलो छोड़िए, आपको सुबह मॉर्निंग में जाना भी है। अब इतना बेचारा रो रहा है तो उसे जाने दीजिए। नहीं सुजाता, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत चोर है, तुम्हें नहीं पता, मैं इसको जेल के हवाले करके रहूंगा। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। अरे नहीं, जाने दीजिए, इतना रो रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई बात नहीं, आगे से मेहनत मजदूरी करेगा, इससे पूछ लीजिए। ठीक है सुजाता, तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान ही लेता हूँ। हाँ राजेश भैया, इसको एक और मौका दीजिए, बेचारा गरीब है, इसको एक और मौका दीजिए। हर एक बुरे इंसान को एक मौका जरूर मिलना चाहिए उसकी जिंदगी में। राजेश भैया, सुजाता बिल्कुल ठीक कहती है। जाओ, मेहनत मजदूरी करो, अपना और अपने परिवार का पेट भरो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुम एक अच्छे भले इंसान लगते हो, आखिर तुम चोरी क्यों करते हो? तुम बहुत अच्छा काम करोगे, देखना एक दिन, अगर तुम मेरे कहने पर चलोगे तो। बाबूजी, बाबूजी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ बाबूजी, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कोई काम नहीं देता और ना ही इतना पढ़ा लिखा हूँ कि क्वालिफाइड हूँ किसी और जॉब के लिए। आप ही मुझे कोई काम क्यों नहीं दिला देते बाबूजी? बाबूजी प्लीज बाबूजी, थोड़ा काम दिला दीजिए ना मुझे बाबूजी, मैं चोरी छोड़ दूंगा। तुम क्या काम कर सकते हो, जरा मुझे बताओगे? किस तरह का तुम काम कर सकते हो? मैं मजदूरी कर लूंगा बाबूजी, मैं घर का काम कर लूंगा बाबूजी, मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं बाग बगीचों की सफाई कर लूंगा बाबूजी, पर मुझे जेल मत भेजना बाबूजी। आप मुझे बताइए, आप कौन सा काम मुझसे कराना चाहते हैं? ठीक है, तुम कल सवेरे सवेरे यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें अपने साथ अपने ऑफिस ले जाऊंगा। वहाँ तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा, कोई छोटा मोटा काम, कोई संभाल वाला काम तुम्हें मैं दिलवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और अब आगे से मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी किसी घर में भी चोरी नहीं करोगे और कहीं भी चोरी नहीं करोगे। ये चोरी की आदत छोड़ दो, ये आदत गंदी होती है, समझ गए ना तुम? जी बाबूजी, मैं समझ गया हूँ, आप बस मुझे काम दिलवा दीजिए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा, उससे बड़ा मेरे लिए क्या होगा बाबूजी। आप बस महान हैं बाबूजी, आप महान हैं, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए भगवान बन के आए हो। अरे नहीं नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं भगवान तो नहीं हूँ, पर हाँ तुम्हारे लिए जरूर अच्छा जरूर करूंगा मैं, तुम उसकी चिंता मत करो। अब तुम जाओ और सवेरे सवेरे आना और 8 बजे आ जाना, ठीक है? जी बाबूजी, मैं 8 बजे ही आ जाऊंगा। शुक्रिया बाबूजी, शुक्रिया बाबूजी। और वो वहां से जाने लगता है। चलो मैं भी चलती हूँ सुजाता भाभी और राजेश भैया, मेरी भी बहुत नींद खराब हो गई। वैसे आपने अच्छा काम किया कि उस वक्त बेरोजगार को काम दिलवा दिया। मैं भी चलती हूँ सोने अब। शुभ रात्रि सुजाता भाभी, शुभ रात्रि राजेश भैया। राजेश जी, आपने बहुत नेक दिल काम किया, चलो हम भी लोग सोते हैं। ठीक है सुजाता, मुझे पता है कि तुम खुश हो। हाँ। अरे और फिर वो लोग सोने चले जाते हैं और फिर वो लोग सो जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बच्चा। बाय।